कला अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया में इतनी मशहूर हुई कि इसने कलाकारों को पद्मश्री तक दिला दिया। अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से सरकार को भी जीआई टैग देने पर मजबूर होना पड़ा। क्या है ये आर्ट और क्या है इसकी खासियतें, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा बिहार। और हम जिस आर्ट की बात कर रहे हैं वो है मिथिला पेंटिंग। इसे लोग मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग की चमक आज पूरे विश्व में है। बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर में इस पेंटिंग का अपना खास महत्व है। घरों की दीवारों, कपड़ों पर मधुबनी पेंटिंग को देखा जा सकता है। मैं अभी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र पटना में हूँ और ये यहाँ का जो है क्राफ्ट सेंटर है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो रुचि रखते हैं उन्हें मिथिला पेंटिंग सिखाई जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मिथिला पेंटिंग एक यहाँ का जो है आंचलिक रूप से जो एक कला संस्कृति रही है, वो अब जो है देश विदेश में काफ़ी जो है फेमस हो चुकी है, बहुत प्रचलित हो चुकी है। तो कई ऐसे युवा हैं जो सीखना चाहते हैं, नई पीढ़ी है, तो उनके सीखने के लिए यह एक बहुत ही उम्दा केंद्र है। और इसके लिए जो है उद्योग विभाग का भी जो है काफ़ी अच्छा सहयोग है। मधुबनी पेंटिंग को लेकर ये मान्यता है कि इसकी शुरुआत भगवान राम जी के विवाह के समय से हुई। कहा जाता है कि मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला पेंटिंग से अपने पूरे नगर को सजवाया था। इसलिए आज भी इस पेंटिंग की ये खासियत है कि इसकी थीम सीता विवाह की होती है। पेंटिंग में सीताराम विवाह, देवी देवताओं या पौराणिक कथाओं की झलक देखने को मिलती है। मधुबनी चित्रकला में जिन देवी देवताओं को दिखाया जाता है वे हैं माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार। इसके अलावा आर्ट को दीवार, आंगन, पेड़ या मंदिर ही नहीं बल्कि इस आर्ट को साड़ी, कुशन, पर्दे, डोरमैट, मूर्ति, चूड़ियाँ, बर्तन, कपड़े, एंटीक और कैनवास में भी उकेरा जा रहा है। हम लोग मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। पहले हम आंगन में गोबर पर बनाते थे मधुबनी पेंटिंग, फिर हम लोग भित्ति चित्र पर आ गए, मधुबनी पेंटिंग दीवार पर बनाने लगे। लेकिन ये जो शुरुआत हुआ तो राम सीता का जो विवाह हुआ ना, तो जनक जी मिथिला पूरा सजाए थे, तो उस दिन से मिथिला पेंटिंग बन गया, तो सब बनाने लगे। गांव घर में बहुत लोग बनाए। ये पेंटिंग इतनी खास है कि इसके मुरीद विदेशी भी हैं। ये उपेंद्र महारथी संस्थान है। इसमें बच्चा लोग को बहुत 18 तरह की कला है। यहाँ सब बच्चा को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। सबको छात्रवृत्ति भी मिलता है, हॉस्टल भी मिलता है। और ये मधुबनी कला का शाखा मधुबनी कला में है। ये मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए बच्चा लोग बहुत उत्सुक रहता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये पेंटिंग वर्ल्ड फेमस कैसे हुई। दरअसल मिथिला पेंटिंग को साल 1934 से पहले महज एक लोक कला माना जाता था, लेकिन 1934 के आसपास मिथिलांचल में जोरदार भूकंप आया था। कहा जाता है कि उस आए भूकंप में हुई क्षति का मुआयना करने ब्रिटिश ऑफिसर विलियम आर्चर आए थे। तब उन्होंने वहां मिथिला पेंटिंग को देखा और उसकी खूब प्रशंसा की, साथ ही पेंटिंग्स की फोटोग्राफ्स भी ली। इतना ही नहीं, ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने एक लेख मार्ग में मधुबनी पेंटिंग की खासियत को लिखा, जिसकी वजह से पेंटिंग को उसी समय से वैश्विक पहचान मिलनी शुरू हो गई। अब इसकी खासियत की बात कर लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग दूसरी आर्ट से काफ़ी अलग होती है। ट्रेडिशनल तरीके से ये पेंटिंग आज भी होती है। इसमें जो रंगों का प्रयोग होता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं। हम यहाँ पे एक राधा कृष्ण का पेंटिंग बनाए, जिसमें मतलब हम दर्शाए हैं यहाँ पे जितने राधा कृष्ण का थीम है। उसके अंदर जैसे पेड़ हो गया, मतलब एक बगीचा में बैठे दोनों रास कर रहे हैं। तो उसके साथ मतलब जैसे कि मधुबनी पेंटिंग में मोस्ट है कचनी और बहुत कम भरनी होना चाहिए मधुबनी पेंटिंग के अंदर, तो उसी के साथ हम बनाए हुए हैं। तो देखिए ये सब सारा कचनी वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें जितने भी थीम है, जैसे ये झरना का सीन है, ये पत्थर का सीन है, यहाँ पे पत्थर वगैरह डाला गया जिसमें छोटे छोटे घास वगैरह है, और यहाँ पे छोटे सा एक मतलब तालाब है जिसमें मछली वगैरह, कमल वगैरह सारा दिख रहा है आप लोगों को। और इसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, हमारे पेंटिंग सारा कुछ बता रहा है। मधुबनी पेंटिंग के जरिए अपना सपना पूरा करने के लिए लड़कियां अब बाहर निकल रही हैं।
इसमें हमको जहाँ तक मेरा था, जो मेरी मैम का थॉट था, जो मतलब उस एरिया से जहाँ पे लड़कियों को बाहर निकलना बहुत कम मिलता है, इन केस ही लड़की बाहर निकल सकती है काम के लिए, तो मेरी मैम का थॉट था नहीं, लड़कियाँ भी बाहर काम कर सकती है। तो उसमें से एक मैं निकली हूँ अभी, और फिलहाल अभी निकल रही है। वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ घर घर का कलाकार देखने को मिलेगा वहाँ पे। सवाल ये है कि कला सीखने की इंस्पिरेशन मिल कैसे रही है? ये हम लोग का मिथिलांचल से ही हम आते हैं, तो हम लोग का घर घर में उधर होता है, तो हमको यहाँ पे पता चला कि सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ तो सब कुछ सिखाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग को सीख कैसे करियर बनाया जा सकता है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सबसे पहले हम लोग, इन लोगों को ट्रेनिंग होने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद, इन लोगों को हम लोग आर्टिजन कार्ड बनवाते हैं। अब एक बार जब ये आर्टिजन कार्ड इनका बन गया, तो हम लोग ये अब किसी भी, क्योंकि एक स्किल्ड, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल गया, अब है कि वो बैंक से लोन भी इनको PMEGP इस तरीके के लोन, छोटे छोटे लोन जो है कि 1,00,000 2,00,000 रुपए मुद्रा लोन इस तरीके का, ये आराम से ले सकते हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं, जो यहाँ से जो ट्रेनिंग लेने के बाद आते हैं, अपना स्टार्ट कर देते हैं। 4-5 लोग मिल करके ऑर्डर लेते हैं कि 2,000 बैग पर मुझे मधुबनी पेंटिंग करना है, तो 2,000 जूट के बैग पे वो मधुबनी पेंटिंग के लिए ले लिए, और खुद से उन्होंने फिर उतना कंप्लीट करके दिया, उसके बदले उन्होंने पैसे दिए। स्टार्ट छोटे छोटे लेवल से करते हैं, बाद में वो खुद अपना सिल्क का या कॉटन का अपना दुपट्टा, शॉल या जो सूट है वो लेकर के आए, और उसके बाद उस पर मधुबनी पेंटिंग का अपना करते हैं, और वो फिर वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। इनको प्रोत्साहित करने के लिए भी आप लोग कुछ करते हैं? यस, इनको प्रोत्साहित, जैसे एक बार ये अपना उन्होंने रजिस्टर कर करके वेंडर अगर बन गए, मतलब है कि वो मार्केट में अब खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डायरेक्शन में बढ़े, उनके प्रोडक्ट को ले करके, और खादी मॉल या फिर है कि जो बिहार एम्पोरियम है पटना में ही है, मॉरियल कॉम्प्लेक्स में, या अम्रपाली बिहार एम्पोरियम दिल्ली में है, वहाँ पर उनके प्रोडक्ट को भेजते हैं, और वो वहाँ पर हम उनको एक मार्केटिंग का स्कोप उनके लिए रखते हैं।